ये 3 भिन्न-भिन्न प्रकरण हैं जिनके संबंध में ये प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जा रही है। पहला प्रकरण कर्पूरी ग्राम थाना अंतर्गत है। इस प्रकरण में बिहार मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण इकाई पटना और समस्तीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब का एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें कुल शराब की मात्रा 882 लीटर पकड़ी गई है और इसमें 2 व्यक्तियों सरफराज खान और मोहम्मद शाहिद इनकी गिरफ्तारी हुई है और ये दोनों व्यक्ति धनबाद के रहने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो स्थानीय नेटवर्क है उनके बारे में भी आसूचना संकलन करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये जो प्राथमिकी है ये कर्पूरी ग्राम थाना अंतर्गत दर्ज की गई है। दूसरी जो कार्रवाई है वो एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन है, जिसमें ये जो कार्रवाई है यह स्थानीय समस्तीपुर पुलिस बंगरा थाना की आसूचना और एसटीएफ की आसूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें बंगरा थाना अंतर्गत 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक दीपक कुमार सिंह हैं जो डी सरसोना के रहने वाले हैं और दूसरे व्यक्ति हैं राजेश चौधरी जो भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के रहने वाले हैं और यही डी सरसोना में एक व्यक्ति के मकान में अवैध हथियार बनाने का कार्य इन्होंने हाल में ही प्रारंभ किया था। इस कार्रवाई में अभी तक 2 देशी पिस्टल, एक अर्धनिर्मित पिस्टल, 6 मैगजीन और हथियार बनाने का रॉ मटेरियल और हथियार बनाने के दर्जनों इक्विपमेंट भी बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई के लिए बंगरा थाना अध्यक्ष यहाँ पर है, हम लोग उनको बधाई देते हैं और एसटीएफ टीम का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जिनके माध्यम से यह जो मिनी गन फैक्ट्री है इसका उद्भेदन हुआ है। इससे न सिर्फ यह उपलब्धि समस्तीपुर पुलिस को मिली है बल्कि भविष्य में होने वाले कई अपराधों की रोकथाम करने में भी समस्तीपुर पुलिस को मदद मिली। कब से चल रहा है? अभी तक तो ये जानकारी हम लोगों को मिली है कि लगभग 1 सप्ताह पहले से तो यहाँ पर ये आए ही थे, लेकिन जैसे हम लोगों को 2 पूर्ण पिस्टल मिले हुए हैं बने हुए, उससे हम लोगों को ये उम्मीद है कि इन्होंने पहले से ही तैयारी वहां पर शुरू कर दी होगी। ये जो व्यक्ति हैं राजेश चौधरी, ये भागलपुर जिला के रहने वाले हैं। 2 बिंदुओं पर हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं। पहला, इनका आपराधिक इतिहास क्या है और दूसरा कि ये इस तरह के प्रोफेशन में कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में कोई एक ना एक व्यक्ति विशेषीकृत ज्ञान रखता है, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है, डोमेन जो इस तरह की चीजें बनाता है और कई बार 1 या 2 जिलों से जेल में जाने के बाद वो किसी अन्य जिले में लोकल नेटवर्क की सहायता से वहां पर जाते हैं। कहाँ से सप्लाई करते हैं? अभी तो ये सप्लाई इन्होंने किसी को नहीं करने की बात बताई। इनका कहना है कि 1 सप्ताह पूर्व ही हम यहाँ पर आए थे, लेकिन ये बातें विश्वसनीय नहीं है। तो वो टेक्निकल जो हम लोगों का अगला इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ही हम लोग जो लोकल नेटवर्क है उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। कुल मिलाकर इसको बनाने वाले व्यक्ति थे राजेश, उनके अलावा कुछ और व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया, उनका भी अभियुक्तीकरण प्राथमिकी के आधार पर किया जा रहा है और उस अनुसंधान के आधार पर हम लोग जो है जो लोकल नेटवर्क है उसका पता लगा पाएंगे, जो न्याय जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करेंगे और फिर बोर्ड का जैसा आदेश होगा उसी के आलोक में हम लोग आएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।